हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे, देखिए, माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर। एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से? देखिए, माध्य को ही औसत बोलते हैं या फिर इंग्लिश में मीन बोलते हैं। मध्यिका को मीडियन बोलते हैं, मतलब बीच का मान रहता है। और बहुलक मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा बार आने वाला मान। और परिसर मतलब उच्चतम मान और निम्न मान का अंतर, रेंज बोलते हैं। तो देखिए उदाहरण से समझेंगे। माध्य या औसत मतलब क्या है? यहाँ पर उदाहरण देखिए, 5 संख्याएँ दिए गए हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो हमको जब भी माध्य लिखाना है, इसी को ही क्या बोलते हैं? औसत। औसत निकालेंगे बोलेंगे, मतलब यही सूत्र ही लगाना है। पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या। यहाँ पर देखिए टोटल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। यहाँ पर पदों का योग मतलब सबको पहले जोड़ेंगे। ठीक है। 10 धन 20 धन 30 धन 40 धन 50 होगा। ये क्या है? पदों का योग, मतलब जोड़ दिए। और नीचे में पदों की संख्या कितना है? 3, 2, 5। तो 5 से इसको भाग देंगे। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। 90 और 30 120। 120 और 20 140 और 1 50, मतलब 150 हो रहा है। ठीक है। नीचे हम 5 से भाग देंगे तो 5 के पहाड़ में 5 दिया 15 और 0, मतलब जो इसका मान हो गया कितना गया? 30 हो गया। तो कोई भी संख्या दे रहा है तो उसको जोड़ना है और कितना है, जितना बार है उतना संख्या से भाग देना। तो इसका औसत क्या है? 30 है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। इसी तरीके से अब देखिए मध्यिका को समझेंगे। उसके पहले देखिए यहाँ पास बहुलक बता दे रहे हैं। बहुलक एक बार में सो जाएगा। बहुलक क्या कहलाता है? सबसे ज़्यादा बार आने वाला मान। जैसे मान लीजिए दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 4 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 2 दिया, इस तरीके से दे दिया है। ठीक है। फिर से दे दिया है, 4 दे दिया, इस तरीके से मान दिया है हमको। तो सबसे पहले क्या है? बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक क्या बोलता है? बहुलक किसे बोलते हैं? मतलब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार आने वाला मान। तो यहाँ पर देखेंगे, गिनती करेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन आ गया है। तो सबसे पहले इसको आप चाहे तो इसको डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं, तो लाइन से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 कितना बार है? 1 ही बार है। 2 कितना बार है? 2 बार, तो मैं 2 बार लिख दी। फिर 3 कितना बार है? 1 और 2, ये भी 2 बार है। फिर देखेंगे 4 कितना बार है? 1, 2, 3। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 बार है। फिर क्या है? 5 एक ही बार है। 6 भी क्या है? एक ही बार है। और 7 भी कितना है? एक ही बार है। मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है? देखिए 4 अधिक बार आया है। मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वह क्या कहलाता है? उसका बहुलक। मतलब बहुलक यहाँ पर क्या है? बहुलक 4 है। ठीक है। मान ली इसी की जगह मान ली कोई दूसरा उदाहरण है। देखिए हमको दिया है 1, 1, 2, 2, 2 और 3, 3। अब यहाँ पूछेंगे इसमें बहुलक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 2 आया है। तो 2 इसका क्या कहलाएगा? बहुलक। यहाँ 2 सबसे अधिक बार आया है, अतः इनका बहुलक क्या होगा? 2 है। ऐसे करके लिखना है। जो सबसे अधिक बार आता है उसका बहुलक कहलाता है। अब देखिए मध्यिका को बाद में बताएंगे। इधर देखिए रेंज मतलब क्या कहलाता है? परिसर, उच्चतम मान और निम्नतम मान का अंतर। तो यहाँ पर समझेंगे। मान ली परिसर। ठीक है। इसके बाद मध्यिका को बताएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें देखिए परिसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसका सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, या फिर इसको लिखते हैं बड़ी संख्या, ठीक है, माइनस छोटी संख्या। जो भी सीरीज दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, हमको दिया है 30 दिया है, 25 दिया है, ठीक है, 18 दे दिया है, 20 दे दिया है। ठीक है। इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है? जो संख्या दिया है इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 है। देखिए 30 सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मतलब उच्चतम मान माइनस छोटी संख्या। ठीक है। माइनस छोटी संख्या, सबसे छोटा संख्या कितना है? यहाँ पास 18 है। ठीक है। तो 18, तो 30 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 बच जाएगा। 12, तो इसका परिसर कितना हो गया? 12 हो गया। मान लीजिए ऐसी और कोई संख्या दिया है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया है। अब इसका परिसर निकालना है। तो परिसर के लिए क्या होता है फार्मूला? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना है यहाँ पास? 50, और छोटी संख्या कितना है? 10। 50 में से 10 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 40। तो 40 हमारा क्या है? परिसर है। तो समझ आ गया? परिसर मतलब बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है। औसत मतलब क्या करना है? सभी संख्या को जोड़ करके जितना बार है उससे भाग देना है, उसको माध्य बोलते हैं। ठीक है। बहुलक मतलब सबसे अधिक बार
जो संख्या। अब पढ़ेंगे मध्यिका, मीडियन बोलते हैं मध्यिका। देखिए इसको मैं समझा रही हूँ, मीडियन, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लेने स्पेलिंग को। यहाँ पर देखिए मध्यिका मतलब क्या है। मान लिया हमको श्रेणी दिया है, कोई संख्या दे दिया है 1 2 3 4 5। मध्यिका मतलब बीच का मान, ठीक है। मध्यिका मतलब क्या होता है, बीच का मान। अब देखिए दोनों साइड से बीच में कौन है, दोनों साइड से बीच में कौन है, ये दोनों साइड में है, बीच में क्या है 3, तो इसका मध्यिका कितना होगा आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। मध्यिका क्या है 3 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। मध्यिका कितना है 3 है, यहाँ बस बीच का मान रहता है। तो यहाँ पर देखिए और क्या कर सकते हैं, इसको सूत्र के रूप में क्या निकालेंगे, मध्यिका बराबर होता है, सूत्र रहता है अगर n का मान क्या है, टोटल संख्या n बराबर कितना है, टोटल कितनी बार है 5 बार है, 3 2 5। देखिए 1 2 3 4 5 बार है, तो n का मान 5 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब हमारा जब n का मान विषम आए तो सूत्र मध्यिका बराबर होता है n+1/2, ठीक है। n+1/2 सूत्र हो गया। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए n का मान टोटल कितना है 5 धन 1, ठीक है। नीचे में 2, 5 और 1 6/2, कटिंग करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा आंसर। अब देखिए इसको क्या, ये तो जमे हुए फॉर्म में है, अगर नहीं जमा रहता है तो पहले क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में जमा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा बढ़ते क्रम में जमाएंगे। जैसे कि अभी का आया 3 हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ तो सही है, मान लीजिए ऐसा दिया है, इसी को ऐसे दे रहा था, मान लें 5 4, कभी 2 दिया है, कभी 3 दिया है, फिर 1 ऐसा दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इस फॉर्म में दिया है, जमा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। देखिए अवरोही और आरोही ये दोनों को समझना। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो बड़े क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5। अब इसका आंसर निकालेंगे। अब निकालेंगे क्या निकालेंगे, मध्यिका निकालेंगे। मध्यिका निकालेंगे तो क्या होता, इसका मध्यिका निकालते हैं तो क्या होता, n मतलब n का मान कितना है, n बराबर कितना है 5 है। तो यहाँ पास फार्मूला में कितना होता है n+1/2, 5 धन 1/2 मतलब कितना होता है 6/2। तो इसका मान क्या आता है 3 आता है। अब 3 हमको इस जो आरोही क्रम में लिखे हैं ना, इस वाले क्रम में, इसमें देखना है ना कि इस लाइन में, इस लाइन में देखेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा, लेकिन 2 क्या है गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्या है मध्यिका निकालना है, मतलब सबसे पहले हमको लिखना है आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो यहाँ पास मध्यिका क्या हो गया 3 हो गया। जैसे कि और समझिए, अभी देखिए अब यहाँ पर जो समझा रही हूँ, जैसे देखिए हमको दिया है 6 4 8 5 3, ठीक है। एक टनिक विषम वाला और देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको मध्यिका निकालना है, सम और विषम संख्या दोनों देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बने रहे, पहले मध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखने पर लिखते हैं, लिखने पर लिखेंगे। बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर 8 आएगा। अब इसका मध्यिका निकालेंगे तो टोटल कितना है, n का मान कितना है, n बराबर 3 2 5 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है मध्यिका बराबर n+1/2, ठीक है। मध्यिका का फार्मूला क्या होता है n+1/2 बराबर होगा, n का मान कितना है 5 धन 1/2, 5 और 1 कितना होगा 6/2, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 3 और 30, मतलब इसका तीसरा पद, ठीक है। इसे लिखना, जो आंसर आएगा उसमें क्या है, जितना आंसर आएगा तीसरा पद। अब तीसरा पद देखेंगे इसमें कौन सा है 5, तो हमारा तीसरा पद क्या है 5, तो 5 क्या है आंसर है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, जब विषम संख्या दिया है n का मान विषम है तो डायरेक्ट बीच में कौन है वो मध्यिका कहलाता है, मतलब बीच वाला मान। लेकिन अगर देखिए इसी में जो हमारे पास संख्या 6 4 8 5 3 और एक संख्या होती है मान ली 2। अब इसका मध्यिका निकालेंगे तो क्या है, n का मान क्या है, n का मान क्या है सम है, ठीक है। 3 2 6 है। अब n का मान क्या है 6। जब सम है मध्यिका मतलब n क्या है सम संख्या। जब n का मान सम है मतलब क्या है बीच वाला कौन सा है। अब देखिए अब बीच में क्या है 2 संख्या आएंगी, देखिए ये दोनों बीच में कहलाएगा। अब देखिए इधर दोनों साइड से, तो 8 और 5 क्या है दोनों बीच में है। तो अब क्या करेंगे, जब मध्यिका निकालना रहेगा इस तरीके से मध्यिका निकालना है तो तीसरा पद प्लस चौथा पद, ठीक है,
अच्छा पद, और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा पद क्या है हमारा 8 धन चौथा पद 5 है। अरे इसको अभी जमा करके नहीं लिखे हैं ना, रुकिए, सूत्र तो वही बनेगा। यहाँ पर देखिए, पहले इसको जमा करके लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आरोही क्रम में लिखेंगे ना, आरोही क्रम में। तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें 2 3 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो तीसरा पद इसमें कौन सा है, अब देखिए, तीसरा पद 4 है और चौथा पद क्या है, 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 धन 5, नीचे में आ जाएगा 2, ठीक है, इसमें 2 आएगा फार्मूले में। 5 4 कितना होगा, 9/2। अब भाग देंगे तो कितना होगा, 2 4 8, ठीक है, 0.1 बचेगा, 2 5 10, 4.5 हमारा क्या रहेगा, मध्यिका रहेगा। तो इस तरीके से क्या है, ज्ञात कर सकते हैं। जब सम दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन विषम दिया है तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि मध्यिका मतलब बीच वाला मान, और विषम दिया है तो डायरेक्ट देख लेंगे, और सम दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, जो बीच में 2 मेन मान रहेंगे आरोही क्रम में लिखना है पहले तो, उसके बाद जो बीच में दोनों साइड से बीच में आ रहा है उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 4.5, इसका क्या है, मध्यिका है, ठीक है। तो परिसर, माध्य, मध्यिका, बहुलक इस तरीके से समझ सकते हैं, ज़रूर समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।